दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना आज कि दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करने का टाइम कौन सा रखूं, क्योंकि दोस्तों 8 बजे के अलावा मैं दोस्तों वीडियो अपलोड करने का टाइम अलग करना चाहता हूं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि मैं वीडियो अपलोड करने का टाइम क्या रखूँ। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड है जो आपको जवान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाएंगे। यानी कि दोस्तों यदि खुदा भगवान पर भरोसा है तो दोस्तों जो भगवान लिखा है तकदीर में वही पाएंगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहते हैं। रियल बात है दोस्तों, यदि दोस्तों भरोसा खुद पर है ना तो दोस्तों खुदा वही लिखेगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत को मैंने आपको कल प्रश्न दिया था कि किस शासन काल के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपने कमेंट करके नहीं बताया दोस्तों, इसे कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार। और अभी मैं बता रहा हूँ कि इसे जहांगीर काल के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का। अब बात करूँ दोस्तों कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वह कहा जाता है शाहजहाँ के काल को। यह भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। मुग़ल शासक में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस के समय थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के समय। अब बात करता हूँ दोस्तों कि अकबर जो है इसके दरबार में दोस्तों 9 रत्न रहा करते थे। कितने? 9 रत्न। जैसे दोस्तों तानसेन हुआ, बीरबल हुआ, ऐसे। अब जहांगीर के काल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और शाहजहाँ के काल को दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब रहा दोस्तों औरंगजेब की दोस्तों समय काल की बात करूँ दोस्तों तो 1628 से 1707 तक इसका समय काल रहा। और दोस्तों एक कठोर शासक था। इसने दोस्तों जो शाहजहाँ ने जो स्थापत्य कला में दोस्तों जो किले और चित्रकारी करवाई थी उसमें इसने सफ़ेदी पतवा दी थी। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये तो दोस्तों आपको क्या बताऊं दोस्तों, ये तो आपने याद ही होगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों ये शाहजहाँ ने बनवाया था। अब आगे बात करूँ दोस्तों कि आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये भी किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे बात करता हूँ दोस्तों जो कि आगरा शहर किसने बसवाया था? ये कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। मैं कुछ नहीं जान रहा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताना है कि आगरा शहर किसने बसवाया था और किस नदी के। ये मैं यमुना नदी बता देता हूँ दोस्तों कि यमुना नदी के किनारे आगरा शहर। अब ये जरूर बताना दोस्तों कि आगरा शहर किस शासक ने बसाया था, ठीक है ना। ये बात कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, किस मुग़ल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी? तो दोस्तों इस शासक का नाम वो हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने। अब दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ कि जहांगीर जो है ना ये संतों का बहुत अनुयायी था, लेकिन दोस्तों जो अर्जुन गुरुदेव थे इन्होंने फांसी चढ़ा दी थी। और कौन से? सिख धर्म के थे दोस्तों। ये किस धर्म के थे? सिख धर्म के। अब बात करता हूँ दोस्तों बहादुर शाह सफर की। ये दोस्तों मुग़ल वंश का अंतिम शासक इनको माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये वास्तविक संस्थापक अंतिम वास्तविक तो हैं दोस्तों मुग़ल शासक का। लेकिन दोस्तों जो ये है ना अकबर, जहांगीर, बाबर, इनका ही जन्म ये उनसे हुआ है। लेकिन दोस्तों सही जो काल रहा है ना जो स्थापत्य कला का, इनका युद्धों का, इनका ये दोस्तों औरंगजेब तक ही रहा है। ये तो दोस्तों केवल अंतिम शासक है बहादुर शाह सफर। और दोस्तों आपने पता होगा कि बहादुर शाह सफर को बाबर में भेज दिया था अंग्रेज़ों ने, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? म्यांमार में पड़ता है। वहाँ पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, जिंदा पीर किस मुग़ल शासक को कहा जाता है? मोस्ट पर्सन है दोस्तों, जिंदा पीर किस मुग़ल शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है औरंगजेब को, ठीक है ना दोस्तों। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। अब आगे बात करता हूँ दोस्तों कि मेवाड़ की महारानी थी करमावती, ठीक है ना दोस्तों। मेवाड़ की महारानी थी करमावती, जिन्होंने दोस्तों राखी भेजी थी हुमायूं के लिए। ये भी बात आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि हुमायूं के लिए राखी किसने भेजी थी? तो दोस्तों हो जाएगी करमावती, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? दोस्तों बहुत ही मोस्ट पर्सन है, किसकी याद में? मुमताज़ की याद में। ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि जो ताजमहल है इसके अंदर ही किसका मकबरा है? ये शाहजहाँ का मकबरा है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ताजमहल कहाँ है? ये दोस्तों आगरा में यमुना नदी के किनारे हैं दोस्तों। आगे बात करता हूँ दोस्तों, नूरजहाँ भी इनकी बेगम थी दोस्तों। ये भी बात आपको याद। नूरजहाँ तो दोस्तों शायद जहांगीर की कुछ की बेगम हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों मुमताज़ तो इसकी बेगम थी शाहजहाँ की, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्त
सिखों के 90वें गुरु तेगम बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? बहुत मोस्ट पर्सन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों औरंगजेब ने। सिखों के 90वें गुरु कौन थे दोस्तों? तेग बहादुर। प्रथम गुरु की बात करूँ दोस्तों, वो कौन हो, अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। कितने गुरु हुए थे दोस्तों इनको? इनके याद है ना, 11 गुरु। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों ये भी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन हॉकिंस, है ना, कैप्टन हॉकिंस, जिन्होंने दोस्तों क्या मांगी थी? सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति मांगी थी 1608 में। लेकिन दोस्तों ये अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन दोस्तों बाद में 1617 के आसपास फिर दोस्तों अनुमति मिली थी इन्होंने। और रो थे दोस्तों, कैप्टन रो के नाम से कुछ वैज्ञानिक थे, थॉमस रो थे दोस्तों, सर थॉमस रो। इन्होंने इनके समय में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कंपनी स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, रंगीला किस मुगल शाह को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मोहम्मद शाह को। अब दोस्तों मोहम्मद शाह की मैं बारे में बात करता हूँ दोस्तों। जो ये मोहम्मद शाह है ना, ये दरबार में ना औरतों के कपड़े पहनकर भी आता था। और दोस्तों रंगील मूड का आदमी था दोस्तों ये। ज़्यादा इसके बारे में इतना कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संख्या दी गई है? यानी कि दोस्तों जिसके मंत्री में अष्टाध्यायी रहा करते थे, तो दोस्तों ये शिवाजी थे। और 9 रत्न किसके काल में रहा करते थे? दोस्तों अकबर के काल में। ये भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों ये देखो, ये रहा कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत ही प्रचलित युद्ध है। कब हुआ था? 1576 में। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। कृष्ण देव राय गुजरात के महाराजा थे। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बहुत ही मोस्ट पर्सन है। कहाँ करवाया था दोस्तों? ये करवाया था दोस्तों रायगढ़ में। ये भी बात आपको याद रखनी है। इनकी मम्मी का क्या नाम था दोस्तों? शिवाजी के मम्मी का नाम, माता का नाम, तो दोस्तों जीजाबाई था। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों इनके दरबार में तात्या टोपे जैसे बहुत सारे विद्वान थे। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, किसे जाटों का प्लेटो अफान कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि प्लेटो का इसमें से किसको कहा जाता है? जाटों का प्लेटो अफगान। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए हैं कि कमेंट में जरूर बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी? और दोस्तों एक बात सुनो यार, वीडियो का टाइम जरूर बता देना है कि दोस्तों सुबह वीडियो अपलोड करने का टाइम क्या रखूँ मैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ नए पर्सनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।